हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन वहाँ की पार्ट नंबर 3 थर्ड वीडियो लेके आए हुए हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको वहां पे देख सकते हैं। तो जो आज हमारे डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को राइट ऑन कर लिया। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि जैसे पार्ट टू पार्ट आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वॉच द फुल वीडियो को पूरा देखें और चैनल लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब आपके साथ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक तरीका बता दिया। जब भी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले राइट ऑन द गिवन, टू रिक्वायर्ड एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लास्ट वन रिजल्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले, क्योंकि पेपर में भी जब आपके पास एग्जाम में पेपर आता तो सबसे पहले आप क्या करो, बार बार क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले आप लिखो गिवन। तो स्टूडेंट, गिवन में आपको मिल रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 6, बस 2 कंसेंट्रिक सर्कल आपके पास होंगे। करना क्या, हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स, मतलब क्या करना है, जो कंसेंट्रिक सर्कल, जो छोटा सर्कल है 4 सेंटीमीटर से, तो बड़े सर्कल के ऊपर से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से वहां से ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और उनकी लेंथ को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। और उसके बाद हम उसके लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर डिस्कस करें तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे इसने कहा कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल। तो स्टूडेंट, 2 कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सबसे पहले आपके पास एक सेंटर आप ले लेंगे, सेंटर पॉइंट। अगर आप यहाँ पे, मैं एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, आपके पास ये आ गया सेंटर पॉइंट, मैंने लिया O। अब यहाँ से मैं कंसेंट्रिक सर्कल अगर ड्रॉ करूंगा तो कंसेंट्रिक सर्कल के लिए सबसे पहले मेरे पास इसने बताया कि रेडियस 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो मैं स्टूडेंट कंपास की हेल्प से स्केल के ऊपर मैं 4 सेंटीमीटर, स्टूडेंट पहले 4 सेंटीमीटर मैं अपनी कंपास को स्केल के ऊपर 4 सेंटीमीटर ओपन करूंगा और ओ को सेंटर मानकर मैं वहां पे क्या करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। स्टूडेंट, ये चीज आपके पास गिवन है, आप कंपास को रोटेट, कॉपी को रोटेट कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट, ये बन गया, एक सर्कल ड्रॉ हो गया जिसकी सेंटर था O और रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब इसका सेंटर सेम रहेगा बट रेडियस क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो अब रेडियस है स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, तो मैंने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और उसी सेंटर O के ऊपर रखा और आपने क्या किया, वहां से अपनी कंपास को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो स्टूडेंट, वहां से अगर रोटेट करेंगे तो ये आपके पास एक सर्कल बन गया, 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, हम यहां पे क्या करेंगे, स्टूडेंट ये जो आपने पार्ट 1 की वीडियो देखी सेम टू सेम, अगर मैं बाहर वाले पॉइंट को हटा दूं और आपको कहा जो आउटसाइड पॉइंट है वो है 6 सेंटीमीटर, तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से बड़े सर्कल की रेडियस मान लो ओ, या कहीं भी आप किसी भी साइड पे 2 पॉइंटों को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट आ गया P। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट आपके पास P आपके पास अवेलेबल है। अब सेम वे वही रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही, ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल है और हमने बड़े सर्कल के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं। आप राइट साइड आपके पास यहाँ ले सकते हैं, अबव ले सकते हैं, बिलो ले सकते हैं, पर मुझे इस साइड इजीली अब ले सकते। अब सेम कंसेंट्रिक सर्कल जब भी आपके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इस पी ओ लाइन को क्या करेंगे, बाइसेक्ट।
मैं नाम भी चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए इजी रहेगा। तो पी ओ लाइन को क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बाइसेक्टर। तो क्या करेंगे, मैं हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करूंगा और वहां से कंपास की हेल्प से मैं क्या करूंगा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा। फिर मैं पी को सेंटर मानकर मैं उस कंसेंट्रिक सर्कल जो आर्क आ रही है उस आर्क को क्या करूंगा, बाइसेक्ट करूंगा। कई बार ये आर्क कटती नहीं है तो फिर से मैंने ओ को सेंटर मानकर उस आर्क को क्या करूंगा, कंप्लीट करके कट कर दूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ से जब ये आपने ये किया तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर दोनों जहाँ पे दोनों बोथ आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। जो परपेंडिकुलर जो है स्टूडेंट पीओ लाइन को किसी एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, तो इस पीओ लाइन को किसी एक पॉइंट पे ऊपर कट रहा है उसको मैं मान लूंगा सेंटर पॉइंट एम। क्लियर है स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, अब स्टूडेंट आपके पास सर्कल ज्यादा बन रहे हैं तो आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सर्कल है। तो स्टूडेंट जैसे ये पहला सर्कल था साइड में कहीं लिख लिया C1 फर्स्ट सर्कल और ये C2 सर्कल, तो इसका मतलब थर्ड सर्कल जब बनाएंगे वही तरीका एम को सेंटर मानकर PM और MO आप चेक करेंगे दोनों सेम ही है। तो अगर इसको बाइसेक्ट के तो इक्वल पार्ट होंगे। तो M एज ए सेंटर एंड विद रेडियस PM इक्वल टू MO। वहां से मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड सर्कल ज्वाइन करूंगा। डॉटेड सर्कल क्योंकि आपने एक ही पेंसिल, मेरे पास डिफरेंट स्केच का यूज कर रहा हूँ बट आपने एग्जाम में एक ही यूज करते तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे। तो इसलिए आपके पास पेंसिल से जो जहां पे अब जिस पॉइंट के ऊपर देखो ये जो सर्कल मैंने दूसरे कलर से ड्रॉ किया वो अंदर वाले सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं। मैं उसका एक का पॉइंट का नाम दे दूंगा ए और दूसरे पॉइंट का नाम कर दिया B। अब सिंपली मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट्स को यहां से क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो स्टूडेंट यहां से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया PA, ये PA ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट। यहां से इसको आगे एक्सटेंड कर दिया और ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। और दूसरी साइड से भी मैं PB को क्या करूंगा, जहां पे सर्कल जो थर्ड सर्कल है जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से इसको ज्वाइन करके मैं क्या कर दूंगा, आगे पास कर दूंगा। तो स्टूडेंट यहां से अगर आपके पास मेजरमेंट करेंगे तो PA इज इक्वल टू को आपको मेजरमेंट कर सकते हैं कि PA इज इक्वल टू कितनी आ रही है। तो यहां से आप PA को मेजरमेंट कर PB को। तो ये स्टूडेंट हमारा जो एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो फिगर अब हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम इसकी क्या करेंगे, आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट्स तो आपने ये फिगर आपके पास ड्रॉ हो गया है क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमने स्टूडेंट क्या किया, सबसे पहले गिवन टू रिक्वायर्ड्स और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का हेडिंग दे दिया। सबसे पहले लिखा ड्रॉ द टू कंसेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, टेक एनी पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट लिया जिसका नाम हमने रखा P। तो फिर क्या किया, ज्वाइन OP को ज्वाइन कर दिया। फिर जो OP था उसको हमने क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट PO एट पॉइंट M के ऊपर में। फिर हम क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर M, सेंटर मतलब M को एज ए सेंटर माना और रेडियस के आगे PM इक्वल टू MA और एंड इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल। और हमने जो सर्कल ड्रॉ किया वो स्मॉलर सर्कल को 2 पॉइंट A एंड B पे कट कर रहा था। फिर हमने ज्वाइन PA एंड PB लिख दिया। फिर रिजल्ट में बन गया पेयर ऑफ टू टेंजेंट PA एंड PB। फिर हमने उसको मेजरमेंट कर दिया PA एंड PB इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो इसको यहां से मेजरमेंट कर दिया। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेपर में गिवन लिखेंगे, टू रिक्वायर्ड लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे आपने स्टूडेंट यहाँ पे फिगर आपने ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करेंगे सेंटर में। फिर जैसे आपके पास फिगर बनेगा, क्योंकि फिगर से आपको पता लग जाएगा कितना स्पेस आपके पास है। फिगर के बाद आप उसके बाद उसके राइट ऑन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। ऐसा आप पूरा करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल गए होंगे। तो स्टूडेंट तो ये हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं की समझ नहीं आया तो इसको रिपीट करके आप चेक कर सकते हैं क्लियर। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट जरूर करें। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया तो कमेंट जरूर करें।
तो स्टूडेंट अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आएंगे, तो जिसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड क्लियर द ईच कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।